जय हिंद बच्चों, सभी का एनसीईआरटी अड्डा 9.0 पे स्वागत है। तो बच्चों, जो हमने कल जो वीडियो किया था, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि जो भी बच्चा इस क्लास में नया आया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करेगा ताकि वो भी क्लास का आनंद उठा पाए। तो चलो बच्चों, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे, तो आपको पीछे का वीडियो अवश्य देखना ताकि आपको आगे का वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, अब क्या लिखा है। लिखा, एक छतरी में 8 ताने हैं। कितने ताने? छतरी देख दो आप, छत्ता जो बारिश के दिनों में या गर्मियों के दिनों में छत्ता लेते हैं, छत्ते में कितने ताने हैं? 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे। मतलब वो जो ताने होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर दूरी पर। इनकी जो दूरी होती है ना, ये बराबर होती है। अगर छत्ते के जो ताने बराबर दूरी ना हो तो वो छत्ता क्या होगा? सही तरीके से काम नहीं करेगा। मतलब उनका बीच का गैप हो जाएगा तो सही तरीके से काम नहीं करेगा, मतलब बारिश को डांट नहीं पाएगा, से खड्डा डल जाएगा उसके अंदर। तो ये जो ताने होते हैं उनके बीच की दूरी, मतलब समान कोण या समान दूरी, बीच की दूरी समान होती है, ठीक है। और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वर्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब दो क्रमागत तानों के बीच का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना। मतलब क्या बोला गया है? एक सपाट के रूप में, एक सपाट का मतलब एकदम समतल पे बना हुआ मान के चलना है। तो आपको एक त्रिज्या दो क्रमागत तानों के बीच का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। मतलब एक ताना ये हो गया, एक ताना ये हो गया, तो इनके बीच का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। और आप जानते हो कि ये एक तरह की क्या है? त्रिज्या है। इसने बोला कि ये छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट में, मतलब वर्त है ये, तो ये 45 सेंटीमीटर त्रिज्या के रूप में इसको विभाजित करती है। तो ये वाला अगर 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका मतलब मैंने आपको बात समझाई पीछे वीडियो में, क्या समझाया है कि दो त्रिज्याओं के जो मध्य का भाग होता है वो हमारा क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड कहलाता है। तो ये हमारा त्रिज्याखंड हो गया। अब हमारे पास त्रिज्या होगी लेकिन हमारे पास कोण नहीं है। क्या नहीं है? कोण नहीं है। तो वो कोण हम निकालेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे हल। पहले हल लिखेंगे तो हमारे पास देखो, इस वर्त की क्या है? वर्त की त्रिज्या आपको दे रखी है। वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या कितनी है आपके पास? 45 सेंटीमीटर है। और यहां तानों की संख्या कितनी है भाई? तानों की संख्या आपके पास कितनी है? 8 है। तो आपको कोण निकालना, मतलब केंद्रीय कोण निकालना। ये केंद्रीय कोण है ना, केंद्र के अंदर है। तो यहां से हम निकालेंगे केंद्रीय कोण, या निकालेंगे केंद्रीय कोण, या फिर हम निकालेंगे कोण, निकालेंगे केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो याद, अब देखो बच्चों, ये 8 ताने हैं। कितने डिग्री का कोण बना रहे? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का। और हमारे पास ताने कितने हैं? 8। तो इसका 8 का भाग लगा देंगे तो कितना आएगा? 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32। कितना बच गया हमारे पास? 4। और 8 पंजो 40। तो कितने डिग्री का कोण आ गया हमारे पास? 45 डिग्री का। अब जब 45 डिग्री का कोण आ गया, त्रिज्या हमारे पास है, तो हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर लिखोगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या करेंगे? यहां से हमारा क्या लिखेंगे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो पूछा गया है ना, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। या ऐसे लिख दो, दो क्रमागत, ऐसे लिख दो, त्रिज्याखंड ना लिख के आप लिख दो दो क्रमागत तानों का क्षेत्रफल। तानों के बीच का क्षेत्रफल, तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो क्या होगा? ताने हैं तो इनके बीच का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो इधर से हम करेंगे ताकि आगे तक जाएंगे तो जगह भी सही रहेगी। पाई का मान हमें कितना लेना? मैं एक बार क्वेश्चन में देख लेता हूं, क्या 3.14 लेना है? 45 डिग्री ही लेना, मतलब 22/7 लेना। बिल्कुल 22/7 ले सकते हो आप। 22/7 गुणा 45 गुणा 45 गुणा कितना डिग्री? कोण भी 45 डिग्री का है हमारे पास, 360 डिग्री, सॉरी 390 लिख रहा हूं मैं, 360। अब 45 से काट, 45 90, 45 कितना होगा? 90 होगा। 90 और 90 180, मतलब 8 पर कटेगा कि 8 पंजे 40, असल 8 पंजे 40, 80, 8 चौक 32, 8 पर कटेगा। 8 पर कटेगा तो कितना आएगा हमारे पास? 8, 45 से 8 पर कटेगा 360 पर। 360 कितने पर कटेगा? 8 पर कटेगा। और क्या कट रहा है? बिल्कुल, तो ये कट रहा 2 से 4 पर, और ये कितने पर कट रहा है? 11 पर। तो आपके पास ऊपर क्या बचा? 11 गुणा 45 गुणा 45 बटे नीचे बचा आपके पास 7 गुणा 4।
45 को 45 से गुणा कर लो, तो 45 को आप 45 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 50 25 असर की 2, 4 5 20 और 2 22, 4 5 20 असर की 2, 4 तक 16 और 2 18, तो ये हो गया 5 2 10 की शून्य असर की 2 आपके पास आएगा। और 11 से भी गुणा कर लो, 5 2 0 2, 5 2 0 2, तो आपके पास आएगा 5 7 2 2 2, तो आपके पास आ गया 5 7, यह आएगा आपके पास 2 2 2 7 5 बटे में आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। बस आपको होगा सर इतना बड़ा आंसर, हाँ इतना बड़ा। अगर आगे आप पॉइंटों में निकालना चाहो तो 28 का भाग लगा लो, एक ही बात है, लेकिन आपको यहीं छोड़ देना, आगे नहीं निकालना, क्योंकि बस यहीं तक भी सीमित, हमारा उत्तर यहाँ भी सही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है, किसी कार के 2 वाइपर हैं, हमें कार में देखा तो कार के वाइपर होते हैं शीशे के ऊपर साफ करने के लिए, तो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित का मतलब मिलते नहीं है। क्या वाइपर एक दूसरे को टकराते हैं? तो बिल्कुल नहीं टकराते। अगर टकराएंगे तो साफ उस शीशे को क्या नहीं कर पाएंगे, साफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लिखा प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और वो 115 डिग्री के कोण तक क्या करते हैं, सफाई करते हैं। ठीक है, घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। मतलब मारते देख लेते कि भाई यहां पर वाइपर लगा, ये वाला वाइपर हो गया। ठीक है, अब ये वाइपर यहां से घूमेगा तो ये इधर भी आएगा, जैसे मान लो कि 115 डिग्री कोण है, ऐसे घूम के आएगा वो इस तरह। तो ये कितने डिग्री पे है, 115 डिग्री के कोण तक ही घूम सकता है ये। इस पत्ती की लंबाई ये 25 सेंटीमीटर जो है ना हमारे पास वाइपर, इसकी 25 सेंटीमीटर की लंबाई का है। अब ये जितना ये त्रिज्याखंड ये जो घेर रहा है ना, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ये तो एक है हमारे पास, तो कितने वाइपर है, 2, तो दोनों का पहले एक का निकालेंगे, उसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2 का आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल में, हमारे पास क्या है भाई, यहां से कोण कितना है, थीटा का मानना, तो आपके पास कितना डिग्री है, 115 डिग्री। और वाइपर, या मैं नीचे लिख देता हूं, वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें निकालना किसका, एक वाइपर की पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल क्या आपके पास पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो यहां से पाई का मान आपको लेना 22/7 गुणा आर का मान 25 गुणा 25। आर कौन है आपकी, बस इस पत्ती की लंबाई हमारे पास क्या है, आर है, और यहां हमारे पास थीटा का मान है 115 डिग्री बटे में 360। अब देखो इसको काटेंगे, 8 पंजे 40, कितने पर कट जाएगा ये, इसको देखो गुणा कर लीजिए, 5 के पाड़े से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 थे 15, 23 पर, 7 पंजो 35, एक बचकर 5 दूनी 10, 72 पे कट गया। इसको मैं काटूंगा तो ये तो कटेगा 11 पर, और ये कटेगा हमारे पास 36 दूनी कितने होते हैं, 72 होते हैं। तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, इधर आएगा हमारे पास 11 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 23 बटे में कितना आएगा, 7 गुणा 36। तो इसको देखो मैं गुणा कर देता हूं, क्योंकि आपको टाइम बच जाएगा हमारा, जल्दी जल्दी अगर मैं गुणा कर दूंगा तो आपके पास आएगा 11 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 23, तो यह आपके पास कितना आ रहा है, 1,58,125, और बटे में आपके पास कितना आ जाएगा, बटे में आपके पास आएगा कितने को, 7 को गुणा करना है 36 से, तो यह आएगा आपके पास 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। लेकिन ये तो बच्चों एक पत्ती का है, हमें तो कितनी का नहीं है, 2 का। तो यहां से मैं इस 36 को इधर लिख देता हूं, हमें लिखना है 2 वाइपर की पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल
तो आपके पास आएगा 2 गुणा 1,58,125 बटे में आएगा 256 सेंटीमीटर। इसको काटो, ये कटेगा 1 2 दूनी 4, 1 बच गया, 8 दूनी 16, तो आपके पास उत्तर आएगा 1,58,125 बटे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है? जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस जो 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। जिससे मान लो कि समुद्र में आपने देखा कि जो नेवी वाले होते हैं वो क्या होता है कि जहाज के ऊपर एक लाइट लगी होती है। वो लाइट क्या करती है, जैसे ऐसे लाइट लगी होती है तो वो लाइट क्या करती है बच्चों, अपने इस प्रकाश को फैला के समुद्र के अंदर जो लाल लाइट होती है, पानी में आप पता कि अलग अलग प्रकार के, जैसे नीली ये लाइट दिखाई नहीं, तो लाल कलर की जो लाइट डाली जाती है तो पानी में साफ दिखाई देती है, तो वो क्या करती है चट्टानों को दिखाती है, तो उसका फैलाव इस तरह हो जाता है, ऐसे फैलती है वो, इस तरह फैलती है। मतलब ये कितने डिग्री के कोण तक फैलाव करती है? 80 डिग्री के कोण तक फैलाव करती है। अब जो ये जो हमारे लाइट प्रकाश डाल रहे हैं, तो ये जो भी हमारे पास क्या है समुद्र लाइट है, वो कितनी दूरी तक करती है? 16.5 किलोमीटर तक के अपना प्रकाश फैला सकती है। मतलब 16.5 किलोमीटर तक प्रकाश को जा सकता है, मतलब वहां तक जा सकता है। तो ये 16.5 किलोमीटर तक जाएगा, तो इधर भी 16.5 ही होगा क्या? 16.5 किलोमीटर होगा। अब आपसे पूछा कि जितना ये आप लाल रंग का प्रकाश फैल रहा है ना, ये वाला, इसका क्षेत्रफल बताना भाई, कहां तक फैल रहा है, ये वाला क्षेत्रफल हो गया। तो बिल्कुल आसान है ये भी। तो यहां से हम हल लिखेंगे, तो हमारे पास जो थीटा का मान है वो तो कितना है? 80 डिग्री है, और आर का मान वो आपके पास कितना? 16.5 किलोमीटर है। तो यहां से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो यहां से हम क्या लिखेंगे? जहाजों को चेतावनी दी जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, दी जाने वाले या लाल रंग का फैलाव होने वाले, जहां तक फैलेगा जहाजों को चेतावनी दी जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, राइट। तो अब देखो यहां से हमारे पास पाई का मान तो कितना हमारे पास 3.14 है, आर का मान हमारे पास है 16.6 गुणा 16.6, और थीटा का मान है 80 डिग्री बटे 360। 0 से 0 कट गया हमारे पास, और यहां से हम 4 से काटेंगे तो ये हो गया, सॉरी 4 दूनी तो कितना हो गया 8, और ये हो गया 9 चौक 36। अगर मैं इसको 3 से काटता हूं, 3 3 9, तो ये कटेगा 3 पंजो 15 पॉइंट, और 3 पंजो 15। इसको भी मैं अगर 3 से काटा तो 3 पंजो 15, 3 पंजो 15 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। इसका पॉइंट हटा लो तो ये हो गया, पॉइंट हटाएंगे इसका तो इसका आएगा 314 बटे 100, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा 55 बटे 10, ये भी आएगा 55 बटे 10, और गुणा में कितना है 2 है। पहले देखो इसको काट लेता हूं मैं, इसको काटूंगा तो ये कटेगा 5 पर, इस 5 से काटूंगा तो ये कटेगा 11 पर, और अगर काटना चाहो तो इतना ही रहने दो। अब आपको क्या करना है, 314 को आप 55 से गुणा कर लो, तो 4 पंजे 20, 2 5 2 7 5 3 15, ये सेम ही है। 0 7 5 1 0 7 12 2 1 6 1 7 1, इसको कितने से गुणा करना है? 11 से, और कर लो तो ये आ गया 0 7 2 1, सॉरी 0 7 2 7 1 गुणा 0 7 2 7 1, तो ये आ गया 0 7 9 9 8 1। तो आपके पास कितना आएगा लिखोगे तो आप आएगा 1 8 9 9 7 0 बटे में कितना आएगा? देखो 2 0 है, 10 को 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। तो कितना आएगा आपके पास? 3 संख्या छोड़ दो, 1 2 3, तो ये आएगा 189.97 किलोमीटर।
ये आपके किलोमीटर स्क्वायर आएगा। किलोमीटर मतलब क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, तो 1.189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आप बहुत आसान क्वेश्चन था, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है? एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हैं। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ये जितने भी डिजाइन बनी हुई है, इनका हमें क्या निकालना है? पहले क्षेत्रफल निकालना और फिर इनकी क्या निकालनी है? लागत निकालनी है। तो देखो ये डिजाइन आपको दिखाई दे रही है, तो ये मैं मान लेता हूं कि ये यहाँ पे वर्ग का क्या हो गया? केंद्र हो गया। मैं मिलाता हूं, देखो इस तरह। तो आप देखोगे ये कितनी डिजाइनें बनेंगी, कितने त्रिज्याखंड बन रहे हैं हमारे पास, देखोगे आप तो आप कहोगे सर 6 तो बनेंगे कम से कम, 6। यदि अब मेरे को एक का निकाल लूं, मैं इस एक का निकाल लूं, तो मेरे पास सभी का आ जाएगा क्या? कि देखो त्रिज्या हमारे पास कितनी है? 28 सेंटीमीटर है, तो ये होगी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण हमारे पास पता नहीं है। देखो ये तो हमारे पास त्रिभुज हो गया भाई। क्या हो गया? त्रिभुज। देखो इसकी दो भुजा क्या है? बराबर है। अगर हमें कोण पता चल जाएगा तो हम आसानी से कर लेंगे। देखो यहां से हमारे पास क्या है? लिखेंगे हम थीटा। हमारे पास जो आर है, त्रिज्या का मान कितना है? 28 सेंटीमीटर है। और हमारे पास कितने डिजाइनों की संख्या क्या है? डिजाइनों की संख्या कितनी है? 6 है। तो यहां लिखेंगे हम कोण, तो हम लिख सकते हैं केंद्रीय कोण। केंद्रीय, केंद्र के अंदर है तो केंद्रीय कोण बोलेंगे। केंद्रीय कोण बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। भाई सभी के सभी त्रिज्याखंड कितने डिग्री का कोण बना रही है? पूरे 8 ऑटो कितना डिग्री? 360। और है कितने? 6। तो भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। तो हमारे पास कितना डिग्री का आएगा? 60 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अब मैंने आपको पीछे के वीडियो में समझाया है, जब ये 60 डिग्री का है और जब ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के ये सामने वाला कोण, ये भी क्या होंगे? बराबर। इसका मतलब ये भी कितने डिग्री का? 60 डिग्री का ही होगा। और ये भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन गया? समबाहु। हमें तो देखो इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो भाई ये देखो पूरा ये तो त्रिज्याखंड है, इस त्रिज्याखंड में अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं घटा दूं तो क्या ये डिजाइन का क्षेत्रफल बचेगा मेरे पास? तो हाँ। तो अब इसको देखो कैसे निकालेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो लिखेंगे हम एक डिजाइन का क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्या आएगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस समद्विबाहु, सॉरी ये समद्विबाहु लिखा जाता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल में शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो इसका ध्यान रखना आपको। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखो यहां से आप देखोगे पाई का मान आपके पास कितना? 22/7 गुणा आर का मान है 28 गुणा 28 और थीटा का मान आपके पास कितना? 60 डिग्री बटे 360। यहां से आएगा √3/4 गुणा 28 गुणा 28, क्योंकि भुजा स्क्वायर है तो भुजा भी क्या है? त्रिभुज की भुजा भी 28 है, त्रिज्या भी हमारे पास क्या 28 है। आप देखोगे कि ये यहां से भी 28 गुणा 28 और यहां से भी 28 गुणा 28 बाहर आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम ले लेंगे 28 गुणा 28। इधर से लिख देता हूं मैं, इधर से, ताकि फिर जगह की जरूरत आवश्यकता है। 28 गुणा 28। तो यहां से हमारे पास कितना बचेगा? इसको काट लो, 0 0 6 6 36। तो ये आएगा 22 बटे कितना आएगा? 7 6 42 माइनस यह आएगा √ इस √3 का मान रख लो, हमारे पास दे रखा है √1.7 बटे में क्या? 4। ठीक है, ओके। अब यहां से हमारे पास देखो कट रहा है तो काट लो एक बार। ये कट रहा है कितने में? 11 और ये कटेगा 21 बार। तो यहां से मेरे पास कितना आएगा? 28 गुणा 28
ठीक है, गुणा कोष्टक में क्या 11/21 माइनस 1.7/4। आप देखोगे बच्चों, या इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 84। इन दोनों को गुणा कर लो, 84 आ गया क्या, इसको गुणा 4, 21 का भाग 84 में लेंगे 4 बच जाएगा, 4 को 11 से करेंगे तो आएगा 44 माइनस 4 का भाग 84 में लगाए 21 हो जाएगा, और 21 को हम गुणा करेंगे किसी से 17 से गुणा कर लो, 7 1 7 दूनी 14 असल के 2 और 1 3, तो आएगा 7 5 3। तो हमारे पास कितने एक पॉइंट है, तो हमारे पास आएगा 35.7, राइट। तो यहां से 35.7 आ गया। अब इसको कम कर दो तो ये आएगा 28 गुणा 28 गुणा 44 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, कितने बचेंगे भाई 44 से 35 जाएंगे तो हमारे पास 9 बच गया, 9 में से ये घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 8.3 और बटे में कितना आएगा 84। अब कट रहा तो काट लो, देखो 7 के फाड़े से कट रहा है, 7 7 चौको 28, 7 एवं 7 7 दूनी 14, फिर 4 से कट रहा है, ये कितनी बार 3 बार, और शायद अब तो नहीं कटेगा, कटेगा क्या ये 8 दूनी नहीं, तो अब इसको गुणा कर लो। तो 28 को मैं गुणा करता हूं 83 से, 83 से गुणा करूंगा तो यह आएगा 8 3 24 असल की 2 3 दूनी 6 2 8 अंटे अंटी 64 असल की 6 8 दूनी 16, 16 6 कितने होते हैं 22, 16 6 22 होते हैं ना, तो 4 12 2 3 2। इसमें पहले मैं 2 का भाग लगा 3 का भाग लगा देता हूं, फिर पॉइंट छोड़ के क्या लगा दें पॉइंट लगा देंगे, यह आएगा 7 3 21, हमारे पास बच गया कितना 2, यह आ गया 7 3 21, फिर बच गया 1 और कितना आएगा 4 3 4 चौके 4 चौक 12, फिर बच गया हमारे पास 2, 2 में जाएगा नहीं पॉइंट लगाएंगे, 3 6 18 3 6 18, तो ये लगभग 6.7 आएगा, तो यहां से एक पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास आएगा 77, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो एक पॉइंट आगे बढ़ा देंगे तो ये आएगा 77.467, क्या लिखेंगे मीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो बस थोड़ा सा काटा पीटी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी इतना ध्यान रखना कि ये निकालें कितने। ये तो हमारे पास एक डिजाइन का आया, कितने डिजाइन का एक का, लेकिन हमें तो कितने का निकालना है 6 का निकालना है। तो यहां से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, अतः 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, तो क्या आएगा 6 गुणा 77.467, ठीक है लगभग में है ये, तो चलेगा इतना। तो गुणा कर लो इसे, कितना आएगा 7 6 42 असल की 4, 6 6 36 4 40 असल की 4, 6 चौक 24 और 4 28 असल की 2 पॉइंट, 7 6 42 43 44 असल की 4 और 7 6 42 और 4 46, तो ये आपके पास आएगा आंसर 464.802 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास क्षेत्रफल ही आया, हमें लागत और निकालनी है, क्या निकालनी है लागत, तो लागत कितनी है 0.35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से है, तो ये और निकालना। तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब इसका हम पूरा क्या निकालेंगे, इसका भाई जो खर्चा लगा वो भी तो निकालेंगे ना हम। तो यहां से मेरे पास क्या दे रखा है वो देखिए, इसने दे रखा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने की लागत कितनी है हमारे पास 0.35 रुपए, और हमारे पास कितना है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 464.802 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने की लागत। तो यहां से हम गुणा कर देंगे 464.802 गुणा 0.35 से, तो हमारे पास टोटल उत्तर हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा 162.28 रुपए, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल। जब इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा 162.28 रुपए।
तो अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर आप सोचते हैं कि सर ने क्वेश्चन पूरा नहीं करवाया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन करते हैं इस प्रश्नावली को। देखिए बच्चों, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन क्या लिखा है, त्रिज्या r वाले वर्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है निम्नलिखित है। ये क्या है कि भाई कोण P है, थीटा का मान P बटे 180 डिग्री बटे 2r, क्या 2 पाई r है, ये क्या है 2 पाई r, शायद मैंने गलत लिख दिया है, और ये है पाई r स्क्वायर, क्या है पाई r स्क्वायर। अब देखो इनमें से ये बताना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर बटे पाई, क्या होता है कि पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। ये तो हमारे पास क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये होता है, तो देखो यहाँ तो 180 डिग्री है, तो ये तो संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, 180 डिग्री 360 आना चाहिए, यहाँ 360 है, लेकिन ये किससे गुणा हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है बच्चों, किससे गुणा हो रहा है 2 से काटेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 180 डिग्री आएगा, तो ये भी संभव नहीं है, तो हमारा आंसर ये होगा, इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा 360 डिग्री। तो हमारे पास देखो सही, या थीटा के स्थान पर मेरे को क्या लेना है पाई r स्क्वायर, थीटा का मान हमारे पास कितना दे रखा है P बटे 360 डिग्री। अब देख लो कौन सा है, तो हमारे पास कौन सा आएगा डी, हमारा आंसर कौन सा होगा डी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना। तो हमारी प्रश्नावली क्या होगी, समापन हो गया है। तो सभी बच्चों को एनसीईआरटी अड्डा 9.0 पे धन्यवाद।